प्रेरणादायक अर्थ सहित कबीरदास जी के दोहे। मेरे मन में पड़ी गई ऐसी एक दरार, फाटा फटिक पसान जो मिलन दो दीवार। कबीरा मिलन दो दीवार। कबीरदास जी कहते हैं, मेरे मन में एक दरार आ गई है, जैसे एक पत्थर फट गया हो। एक बार यह दरार हो जाने के बाद इसे फिर से नहीं पाया जा सकता। इस दोहे में कबीर के मन में आई दरार की तुलना एक टूटे हुए पत्थर से की है। यह दरार जो कि एक बार हो जाने पर कभी ठीक नहीं हो सकती, मानसिक स्थिति में स्थायी बदलाव का संकेत है। इसका मतलब है कि एक बार मन में जो भी गहरी छाप या समस्या आ जाती है वो स्थायी रूप से रहती है और उसे पहले जैसा ठीक नहीं किया जा सकता। पहले यह मन कागा था, करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया, मोती चुनी चुनी खात। कबीरा मोती चुनी चुनी खात। कबीरदास जी कहते हैं, पहले ये मन एक कौवा था जो जीवन को हानि पहुंचाता था। अब ये मन एक हंस बन गया है जो मोती चुन चुन कर खाता है। इस दोहे में कबीर ने मन की स्थिति में परिवर्तन को वर्णित किया है। पहले मन तो कौवा कहा गया है जो नकारात्मक और नुकसानदायक स्वभाव का प्रतीक है, लेकिन समय के साथ मन हंस में बदल गया है जो शुद्ध और सकारात्मक गुणों को दर्शाता है कि अब मन उच्च और शुभ विचारों को ग्रहण करता है और यह बदलाव साधना और आत्म उन्नति का प्रतीक है। मोती चुन चुन कर खाना यह दर्शाता है कि अब मन उच्च और शुभ विचारों को ग्रहण करता है और यह बदलाव साधना और आत्म उन्नति का प्रतीक है। कबीर मन पर्वत भया, अब मैं पाया जान, टाँकी लागी प्रेम की, निकसी कंचन खान। कबीरा निकसी कंचन खान। कबीर कहते हैं कि मन पर्वत जैसा हो गया है और मैंने इसे जान लिया है। प्रेम की टाँकी से स्वर्ण का खजाना निकल आया है। इस दोहे में कबीर ने मन के बदलने स्वरूप का वर्णन किया है। पहले मन को एक पर्वत के समान बताया गया है जो स्थिर और विशाल होता है। इसके साथ ही प्रेम की टाँकी से स्वर्ण का खजाना निकलने का मतलब है कि जब मन में प्रेम और भक्ति की गहराई होती है तो अमूल्य ज्ञान और आत्मा की संपत्ति प्राप्त होती है। यह आत्मज्ञान और प्रेम की शक्ति को दर्शाता है। काया कजरी बन आहे, मन कुंजर महमंत, अंकुश ज्ञान रतन है, फिर साधु संत कबीरा, फिर साधु संत। कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर एक कजरी अंधेरा बादल के समान है और मन एक हाथी के समान है। ज्ञान का अंकुश साधुओं और संतों के पास होता है। इस दोहे में कबीर ने शरीर और मन की तुलना की है। शरीर को कजरी यानी अंधेरे बादल जैसा बताया है जो अज्ञानी और अस्थिर होता है। मन को हाथी के समान कहा गया है जो विशाल और शक्तिशाली है।
लेकिन उसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ज्ञान का अंकुश, जो कि एक प्रकार का शस्त्र होता है, साधुओं और संतों के पास होता है, जो इस ज्ञान की सही दिशा देने का काम करते हैं। यह दोहा ज्ञान की महत्ता और साधुओं की भूमिका को दर्शाता है। बिना शीस का मिरग है, चह दिस चरने जाए। बांधी लाओ गुरु ज्ञान सू, राखो तो लगाए कबीरा, राखो तो लगाए। अर्थात शीश के बिना मृग चारों दिशाओं में भटकता है। इसे गुरु के ज्ञान से बांधो और इसे लक्ष्य पर बनाए रखो। इस दोहे में कबीर ने एक मृग की स्थिति की तुलना एक व्यक्ति के मानसिक स्थिति से की है। बिना शीश अलौकिक भक्ति के मृग चारों दिशाओं में भटकता है, जैसे कि बिना मार्गदर्शन के व्यक्ति भटकता है। गुरु के ज्ञान से इसे बांधना और सही दिशा में बनाए रखना यह दर्शाता है कि आध्यात्मिक मार्गदर्शन और सही ज्ञान प्राप्त करने से जीवन को सही दिशा मिलती है। ये गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। मेरे साथियों, आज कबीरदास जी के दोहे अर्थ सहित यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्णा।